क्या आपको दिखाई दे रहा है वहाँ के जो दो पेड़ों में फूल लगे हैं, येलो एंड रेड? कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सीरियसली मैं जब भी छत पे आती हूँ ना, इन दो पेड़ों को बहुत निहारती हूँ। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया, अब ज़रा जूम ऑफ करती हूँ, ये देखिए। नहीं, आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, काफ़ी अच्छा हवा चल रही है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली ऐसा लग रहा है छत से नीचे ही ना जाऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है वेडनेसडे, और जैसे आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा कि कल रात को हम लोग माही को लेके निकले थे ज़रूरी। और दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। माही बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई, बहुत इरिटेट कर रही है आजकल, खुद तो इरिटेट हो रही है, साथ में हम लोगों को भी कर रही है। इतना दोपहर में सो रही है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है ये सब। मतलब वो दोपहर को नहीं सोती है और शाम को भी नहीं सो रही है, नींद आ रही है उसको, बट वो सो नहीं रही है, फिर से मतलब रिचार्ज हो जा रही है, बदमाशी कर रही है, रोती रहती है। हम लोगों को सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है, ये सिचुएशन हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे नहीं करती थी इतना ज़्यादा परेशान। ऐसे बदमाशी बच्चे करते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीम लिमिट में हो जा रहा है। अब रात में भी वो चिल्ला रही है, उसको क्या चाहिए। एक्चुअली बच्चा का क्या होता है ना, वो बता नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो माही के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, रोती रहती है, क्या चाहिए समझ नहीं आता है। तो फिर हम लोग, मेरे को गैस आउट करना पड़ता है कि शायद ये करने ये चाह रही है, शायद वो, ऐसे कर करके। तो कल रात को वो इतना परेशान हो रही थी, रो ही जा रही थी। लिटरली अचानक से खाते खाते उसको नींद आ गई, तो 9:30 बजे वो सो गई एकदम खाते खाते। तो 10 बजे तक सोई, उसके बाद उठते ही रोना चालू, अचानक से आधा घंटे के लिए सोई और रोना चालू हो गया उसका। जैसे तैसे खाया, पूरा भी खाना भी नहीं खाया ठीक से। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या है, एक्चुअली इतना क्यों रो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक किया प्रॉपरली, थॉरोली चेक किया कि कहीं चींटी वगैरह या कुछ चोट तो नहीं लगी है जो वो इतना रो रही है का। कई वक्त होता है ना, बच्चा को लग जाता है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमेशा उसके साथ कोई ना कोई रहता है, जैसे कभी भाभी, कभी काकू। माही को हम अकेला कभी नहीं छोड़ता, हर कोई उसको, वो किसी ना किसी के ऑब्जर्वेशन में रहती है, अकेले में नहीं रहती है माही। हम लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई खुद को फ्री रखता है माही को संभालने के लिए। ये भगवान की दुआ से मेरे पास ये, मेरे को एक ये मिला है चांस, मेरे पास इसकी मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बहुत रो रही है, बहुत इरिटेट हो जा रही है थोड़ी थोड़ी में। और पता नहीं क्या क्या, मैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में क्या क्या बोल रही है, पता नहीं कुछ बोली जा रही है, बुलबुल बुलबुल करके। बच्चों की जो भाषा होती है, शायद कुछ समझाना चाहती है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, वो अपना बोली जा रही है बड़बड़ 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 करके। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, खुद से मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं। देवराज से बोला कि मैं, देवराज एक्चुअली खा रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है चलो, काकू को बोला कि आप चलिए घुमा के लाती हूँ मैं इसको, सामने में थोड़ा चक्कर करा के लाती हूँ, मतलब गली में। तो जैसे ही, आप बिलीव नहीं करोगे, उसको मैंने बाहर निकालने के लिए नीचे की सीढ़ी की तरफ पाँव रखा, वो मुझे उसने तब समझाया कि वो क्या चाहती है। उसने एकदम, मतलब एकदम ऐसे छलांग मारते हैं ना, छलांग मारने जैसा किया कि मुझे नीचे ले चलो, इस तरीके से। अब मुझे समझ आया कि वो चाह क्या रही है, तो उसे नीचे ले गए, बाहर की तरफ बोल रही है चलो। मतलब मैं बाहर ही जाती, बट वो उससे पहले मुझे बता रही है कि वो क्या चाहती है, तो मैंने दरवाजे की तरफ दिखा रही है, तो मैं गई। फिर मैंने बाहर निकाला, उसके चेहरे पे हंसी। फिर उसने एक बिल्ली देखी, और बिल्ली को देख के बुला रही है, काऊ 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 कर रही है। मतलब इतना स्वीट लग रहा था उस वक्त, और सिचुएशन में फील हो रहा था कि मैं ही खुद डिप्रेस नहीं हूँ, बच्चे भी डिप्रेस है, माही भी समझदार हो रही है। और कितना उसको समझाऊँ मैं, क्या बेटा और नहीं, अंदर रहना है, अंदर रहना है। हम चाहे ना, माही को तो थोड़ा सा सुबह या दोपहर शाम को भी बाहर निकल के टहल सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्यों पता है, माही बच्चा है ना, तो छोटा है, तो हाँ ना ना वैसी वो छोटी है ना, तो उसको लेके अगर हम बाहर निकलते हैं तो होता क्या है, लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा कुलू कुलू करते हैं, तो वो एक मुश्किल होता है। फिर आपको समझ ही आता होगा, कितना कोई मना करे,
अब बच्चा मास्क पहनेगा भी नहीं, और कोई मास्क बिना पहने भी आए या आए भी तो वो भी एक खतरनाक सिंबल हो जाता है। तो वही उसी को अवॉइड करने के लिए हम उसको नहीं निकालते। तो हमने डिसाइड किया आपसे कि हम रात के खाने के बाद, डिनर करने के बाद माही को थोड़ा सा यहाँ पे सामने में घुमा देंगे ताकि वो उसका मूड ठीक रहे। लेकिन उसके बाद भी जब उसे हम घर में ले आए ना तो रात के 1:30 बजे सोइए। मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। मैंने देवराज को बोला कि हैंड ओवर कर दिया कि आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे 2-3 दिन से देवराज ही रात को संभाल रहे हैं, क्योंकि मैं और नहीं संभाल पा रही हूँ सीरियसली रात में, क्योंकि वो दोपहर में भी नहीं सोती है, मतलब दोपहर को भी रेस्ट करने नहीं देती है, और रात में भी वही हाल है, एक ही हाल है। तो सीरियसली नहीं हो रहा, मेरे से नहीं बन पा रहा। तो मैंने बोला कि आप संभालो, मेरे से नहीं हो रहा, आप प्लीज़ संभालो। तो देवराज जी लास्ट में उसको सुलाए, क्योंकि बहुत बार उन्होंने 1 बार अटैम्प्ट लिया, मैंने 2 बार अटैम्प्ट लिया, उन्होंने फिर जब 3rd टाइम अटैम्प्ट लिया, मतलब यस 3rd टाइम जो अटैम्प्ट लिया देवराज ने, तब जाके सुई है। तब वो जब आए लेके हल्का सा देखा, सुला दिया। बट अदरवाइज़ माही के कंफर्ट के लिए हम लोग पहले एसी ऑन कर देते, घर रूम को ठंडा कर देते, उसके बाद धीरे धीरे बंद कर देते। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सो रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ और है। वो बहुत इरिटेट हो गई है एकदम घर में। जाहिर सी बात है, ये बच्चों का उम्र है खेलने का, कूदने का, बाहर जाने का, लेकिन देखिए क्या हालत है। एनीवेज चलिए, हम लोगों ने इवन अभी डिसाइड किया कि थोड़ा सा चक्कर काट के आते हैं। तो देवराज आया है, ये जो वक्त टाइम है, इसके बाद आके माही को ऑयलिंग करनी है, मतलब ऑयल मसाज करना है, तो उसे थोड़ा सा चक्कर काट के लाते हैं। और हम लोगों का जो माही का डायपर है वो भी ख़त्म हो गया है, तो उससे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और हमें भी साथ में अच्छा लगेगा। आप क्या बोलते हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं करेंगे, और जस्ट माही के लिए थोड़ा सा उसको चक्कर कटवा के लाते हैं। गाड़ी में रहेंगे, आपको तो समझ आ रहा होगा। देखिए, मैंने घर के कपड़े ही पहने और घर के कपड़े पहन के ही जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे उतरना नहीं है, और वैसे भी फ़िलहाल कौन देखता है। और वैसे भी ये घर के कपड़े ऐसे नहीं है कि इसे पहन के मैं बाहर ना निकल पाऊँ। ये देखो माही की हालत। हाय माही, हाय माही, माही हाय, हाय माही। মশা আছে না? মাহু, মাহু, যাবি বাবু, বেড়ে করতে যাবি? ये है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल पड़े हैं। माही को थोड़ा सा घुन्नू घुन्नू कर देते हैं, थोड़ा अपने ही एरिया में है, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। बस माही को थोड़ा सा उसका मूड रिफ्रेश कर देते हैं। यस, क्योंकि आपको पता है माही और नहीं ले पा रही है, साथ में मैं भी नहीं ले पा रही हूँ, यस हम भी नहीं ले पा रहे हैं। बाहर वैसे एकदम नॉर्मल है। देखिए वो पार्क, जोड़ा पार्क, जहाँ पे माही आके कितना टाइम स्पेंड कर सकती थी। वैसे शाम को मैं माही को लेके निकलती थी भाई के साथ, जब भाई आता था, लेकिन अभी देखिए क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं माही। ये है गड़िया, जी हाँ, गड़िया बाज़ार आने ही वाला है। और देखिए बाहर एकदम नॉर्मल है, सब एकदम नॉर्मल चल रहा है, काफ़ी नॉर्मल है। आई थिंक लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने वाला है, लॉकडाउन 3 चल रहा है अभी, और बिल्कुल नॉर्मल ही है सब कुछ। ओ यहाँ पे नहीं जा सकते, रेड लाइट, ओके, अच्छा समझ गए। हे भगवान, हमारे देश को, पूरे विश्व को कोरोना मुक्त कर दीजिए, बस इतना ही मैं दुआ मांगूंगी आप सबसे, भगवान से। आप सबको तो यस, आप लोगों को भी बोलना चाहिए, आप लोग भी मानिए, ताकि हम लोग कोरोना फ्री हो सके। अब ये हम घुस गए हैं गड़िया मोड़, जी हाँ। कभी मैंने नहीं सोचा था कि घर के कपड़े पहन के मैं निकल जाऊंगी। अब गाड़ी से तो नीचे उतरना नहीं है, इसलिए गाड़ी में ही बैठी हूँ, और क्या करें, चले, ऐसा फील हो रहा है घर पे ही हूँ, इसलिए बाहर नहीं निकलूंगी। और बाहर सब मास्क पहने हुए हैं, वेरी गुड, दिस इज़ रियली वेरी गुड। जहाँ मुझे दिखेंगे नहीं पहने हुए, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि कहाँ इतना ज़्यादा लोगों को डर कम है और मरने की बड़ी ख्वाहिश है उनकी। ये है गड़िया मोड़, ये है एंड्रूज कॉलेज, ये वन ऑफ आवर टाइम पास का प्लेस, जहाँ पे हम लोग बहुत अड्डा मारते हैं। यस, दीदी, रजत दा,
श्रीमोई, तमालदा, दीपायन और देवाशीष दा, राजदा एंड प्रियंका, उन लोगों को याद आएगा ये देख के डेफिनेटली। तो देखिए काफ़ी कुछ खुला हुआ है यहाँ पे, देखिए मिठाई की दुकान है, सब कुछ। मिठाई की दुकान तो वैसे ही पहले ही खुल चुकी है, बट बसेस सब खड़ी हुई है। बसेस नहीं चल रही है इतने, नहीं बसेस सब खड़े हैं। माहू नहीं माहू बेल्ट नहीं पहनना चाह रही है, नहीं बेबी। शेना हैप्पी माही? हाँ बताओ, हैप्पी माही? हैप्पी हुआ माही? बोलो अच्छा लग रहा है बेबी? माही भी बाहर देखने में ही मज़ा ले रही है, क्योंकि उसको भी बेचारे को अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। नहीं माही, 2 दिन से माही ऐसे इरिटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। मतलब कोई कारण नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा अगर हम बोल दे रहे कि मत करो, रोना स्टार्ट हो जा रहा है। ऐसे नहीं करती है माही, कभी भी ऐसी नहीं थी माही। माही बिल्कुल भी क्राइंग बेबी नहीं है कि थोड़ी थोड़ी बात पर रो दे, लेकिन माही ऐसा कर रही है तो मतलब देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम, और लेट्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम, जो हम लोगों ने ढूंढ निकाला है कल रात को। 2-3 दिन से ऐसे ही कर रही है, दोपहर में सोती नहीं है, रात को भी ठीक से नहीं सो रही है। बच्चा है ना, बच्चाओं का भी अंदर में कुछ ना कुछ एक मेंटल प्रॉब्लम चलता है, वो जो हम समझ नहीं पाते। जो ये देखिए माही ने हमें समझा दिया है, तो थोड़ा सा हम निकले हैं बस, और क्या। और ये है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कोलकाता, आई मीन मेरी नज़र में। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है आपको दूर, हावड़ा ब्रिज का जो सिंबल है, यस ये है पाटुली टाउनशिप। और यहाँ पे इस बगल में ही है वो जो फ्लोटिंग मार्केट है, जो थाईलैंड का, बैंकॉक का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो उससे चुराया नहीं, मतलब मिलाया जुलाया। तो वही कॉन्सेप्ट इस साइड में, जो कि अभी बंद पड़ा है, कोई नहीं जा सकता। और हम लोग यहीं पे पहुंच गए। हम लोग कोशिश कर रहे थे अपने एरिया में रहने का, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हमको दिल कर रहा है कि थोड़ा सा एक चक्कर मार के आए, क्योंकि हम लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे। वी आर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वेरी स्ट्रिक्टली, एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी में बैठ के मास्क पहन के हम लोग थोड़ा एक चक्कर जस्ट काट के आते, थोड़ा सा घूम के आते, थोड़ा सा ग्रीनरी लेके आते, क्योंकि घर की छत की जो ग्रीनरी है उसको ले के भी हम पक गए हैं। सो वी आर आउट ओनली फॉर हल्का रिफ्रेशमेंट, हल्का, पूरे तीन जनों का रिफ्रेशमेंट हो रहा है, हल्का हल्का, बस इतना सही। सो ये है पाटुली कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सारे फ्लैट्स देख सकते हो आप लोग। काफ़ी हम लोग यहाँ पे आते थे एक्चुअली एक टाइम पे मॉर्निंग वॉक करने, तब मैं बिफोर माही के आने से पहले, और उसके बाद नहीं हुआ हमारा मॉर्निंग वॉक। और जैसे आपको पता ही होगा, रूटीन ही चेंज हो गया है पूरा। तो आएंगे, फिर कभी आएंगे जब थोड़ा सा माही और समझदार हो जाएगी, तो मॉर्निंग वॉक करने फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे बसेस देखिए कैसे खड़े हैं, बस पार्किंग लॉट बना रखा है पूरा साइड में। तो मुझे पता है, याद है, ये जगह पे आने से मुझे याद आता है एकदम हम लोगों का वॉक करने। मैं, देवराज और नीतीश, हम तीनों यहाँ पे वॉक करने आते थे। कभी कभार मन का भी आ जाती थी, मतलब नीतीश की वाइफ। और ये जो एरिया है ना, ये इस साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड बहुत बड़ा एरिया है, तो हम लोग वॉक करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से वॉकिंग के लिए एकदम बेस्ट जगह है, क्योंकि ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीनरी आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो NRC, क्या ये, अच्छा राशन है ऐसे। यहाँ पे राशन रखा हुआ है, देखिए मुड़ा था वहाँ पे, कुछ बस्ते में शायद वेजिटेबल्स होंगी, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके आए। अच्छा है, मतलब खाना पहुँच रहा है लोगों तक। लेकिन मुझे यहाँ की खास बात पता क्या लगता है, यहाँ का जो सिस्टमेटिक तरीके से घर बनाए गए हैं, देखिए पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम लाइन वाइज है सबके घर, पूरा लाइन से। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है। और बीच में जो ये एरिया है मॉर्निंग वॉक के लिए बेस्ट है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना दूर। बेबी को नींद आ गया है, माही को नींद आ गया है, नीनी आ गया है। एक चक्कर हो गई है और वी आर गोइंग होम।
से दिखाती हूँ ना फूल, वो येलो और रेड, ये वही पेड़ है, यही है सामने में, दिखाई दे रहा है आपको। और हम लोग घुसने वाले हैं घर की गली पे। आ गए हम लोग घर में। ये तो हम लोग घर पे आ गए हैं और ये रहा, मिल गया है डायपर। और अब मैं इस डायपर को, एक्चुअली मैं गाड़ी से उतरी नहीं थी, मैं और माही अंदर ही थे। देवराज जस्ट थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए ये था, वो भी खाली थी दुकान एकदम, तो ले आए। सोचिए ऐसी हालत हो गई है, कुछ चीज़ खरीदने के लिए भी हमको सोचना पड़ रहा है कि दुकान में अगर भीड़ हो तो हम नहीं जाएंगे, थोड़ा खाली वाला दुकान। तो उसके लिए हम लोग 2-3 दुकान छोड़ के एक और दुकान में गए, क्योंकि उसमें बहुत भीड़ कम थी। तो आई थिंक इस तरीके से ही हम अपना बचाव कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ ट्रिक एंड ट्रिप्स अप्लाई करके। फिर भी मैं इसको धो के सूखने के लिए रख दूँगी। और अभी चलिए काम स्टार्ट करते हैं, और क्या, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुआ, एग्जैक्टली हुआ, अच्छा लग रहा है।